और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चुनाव इस दौर में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, विशेष रूप से आप सबका हम आभार प्रकट करते हैं। मंच पर हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी विराजमान हैं। साथ में इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी मंच पर विराजमान हैं। मैं आप दोनों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज की जो प्रेस वार्ता है उस संबंध में एक वीडियो क्लिप मैं सर्वप्रथम अपने आईटी सेल के संयोजक श्री राहुल अवस्थी जी से आग्रह करता हूं कि वो पहले दिखाएं। तत्पश्चात आप सबके बीच प्रेस वार्ता प्रारंभ होगी। और 2 साल के अंदर सरकार की सभी रिक्तियां 5 लाख के लगभग रिक्तियां हम लोग पूरा भर देंगे ताकि नौजवान को काम करने का मौका मिले। राजधानी रांची की सड़कों पर उतरा छात्रों का यह जन सैलाब आप देखिए। दरअसल छात्रों का यह जन सैलाब कैंडल मार्च के रूप में उतरा है। और एक बात है कि सब स्टेट जो है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बिहार 4 एग्जाम लेकर रिजल्ट दिया है और ये साहब क्या कर रहे थे, कोरोना में युद्ध लड़ रहे थे। हम भी पेशेंट थे, कितना हमको व्यवस्था मिला, लाते हैं सब जान रहे हैं और सब कोरोना फॉर्म भराया है और सब अभी एग्जाम लेकर रिजल्ट दे रहा है। और ये श्रीमान अभी तक क्या किए है, वो जो बेसिक के विकार बना दी बीमारी जो संभालिए नहीं रहा है। जेपीएससी को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं। और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके स्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव न उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम करेंगे। यहाँ सब गरीब का सब है ना, 10,000 में हम लोग का शोषण हो रहा है। अभी बोल रहा है भाई जब कहाँ जाएंगे, पैदल चल क्या है, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे कहीं, जान दे देंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग? अरे क्या सोच रहे हैं हम लोग? सरकार बातचीत कर रही है आप लोगों से, एक स्टेज पे तो बातचीत हुई कि यहाँ वेतनमान बढ़ा। अभी बोलिए रात के 11 बजे पैदल चल के आए हम लोग, कहाँ जाएंगे? जमशेदपुर, सुकमा माथुर, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। हम लोग का मांग है कि स्थायी किया जाए सरकार की ओर से। और हम लोग का अधिकारी साहब बोल रहे हैं कि सीधी नियुक्ति नहीं होगा। हम लोग का 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, वही बात बताया जाए कि 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा सर? 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा? उम्र खत्म हो गया, पढ़ने का जो जज्बा था वो खत्म हो गया, तो कहाँ जाएंगे बोलिए?
नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे इतना जाने से। ये सो गया था 10,000 में उससे ज्यादा हो गया, माफी मांगा घर में तो आप बुढ़ा हो गया, हम बताए बेटा अब उन लोग कह गए क्या करेंगे आप। दिन दहाड़े उसकी गोली से जान ली जा रही है, महिलाओं के साथ और अभद्र व्यवहार। आज के दिन में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं है, हर महीना लगभग 300 केसेस पूरे राज्य में दर्ज होते हैं। हर महीना कोई ना कोई लड़की के साथ, कोई ना कोई महिला के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही। आज बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं चरम सीमा पर। आज इस रात में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। आप सबके विषय में, आप सबके समक्ष पूरा विषय ध्यान में आ गया होगा। हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बेहाल। अब मैं अपने माननीय नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी आपने थोड़ी सी जो घटनाएं घटी और उन्होंने जो कहा था, आप सब लोगों ने देखा भी उसको। सरकार से जो जनता की उम्मीदें होती है, वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के। क्या आम जनता को लगता है कि भाई सरकार रहे तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ताकि लोग आराम के जीवन लोग जी सके, भय मुक्त होकर के लोग रह सके। लेकिन झारखंड प्रदेश में इन 2 वर्षों में जो हालत बनी है, आज कोई भी लोग, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अपराध में लगातार इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल लगातार घटनाओं में वृद्धि हुई है, कमी कहीं नहीं हुआ। और उसके लिए मुख्य कारण मैंने कई एक दफा इस बात का उल्लेख किया है कि जिनका काम, पुलिस का काम होता है अपराध पर काबू पाना, अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना, लेकिन आज झारखंड के पुलिस को सरकार ने वसूली में ही सिर्फ लगा दिया और एक टूल की तरह उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर उसकी 2020 से लेकर के आज तक, यानी झारखंड में जब से सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, अब ये 2 साल 29 तारीख को ये पूरा होगा। अब इन 2 वर्षों में अगर हम देखते हैं झारखंड में जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो हत्या ही 3,451 घटना हुई। फिर बलात्कार की घटना है 3,154। अब 3,154 आप सोच लीजिए, 2 साल में, यानी 1 साल में 365 दिन होता है, 2 साल का दिन आप जोड़ लीजिए और प्रत्येक दिन कितनी घटनाएं हुई है बलात्कार की, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई, दुष्कर्म की, और उसमें भी छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए, और उसमें भी सबसे अधिक जो उसके प्रभावित हुए या शिकार हुई है तो ट्राइबल बच्ची हुई है, कमजोर वर्ग के बच्चे हुई है, और उसमें से दलित वर्ग के बच्चे हुए। यानी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ये झारखंड की एक तस्वीर है। नक्सली घटनाओं में भी इजाफा ही हुआ है, पूरे 654 की घटनाएं हुई, लूट की घटना, डकैती की घटना। यानी इस प्रकार से अगर टोटल क्राइम को देखेंगे तो 1,14,000 यानी लाख से भी अधिक घटनाएं हुई है इन 2 वर्षों में। क्राइम सब टोटलिटी में मैं बात कर रहा हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर सरकार अपराध पर ही काबू नहीं पा सके तो झारखंड में हालत क्या है आप सबको पता है कि आज तो
व्यापारियों को किस प्रकार से टेलीफोन पर मैसेज दिया जाता है, राज्य के राजधानी में भी और पूरे प्रदेश की यही हालत है। कहीं कहीं तो हमारे पास लोग मिलते हैं कि जिनको आपराधिक ओर से मैसेज दिया जाता है कि हमें इतना पैसा भेजिए नहीं तो मार देंगे, और पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस ये कह देती है कि भाई आप मामला को सलटा लीजिए, यानी ले दे करके। तो आप लोग बिल्कुल निराश हताश जिसको बोल सकते हैं कि आप तो पुलिस को बताना भी लोगों ने बहुत लोग छोड़ दिया, और वैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बच के रहते हैं। या फिर आज स्थिति ये जो अपराध की झारखंड में, और उस अपराध का जो कारण मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनका काम है अपराधियों को पकड़ना, जिनका काम है अपराध पर काबू पाना, पुलिस महकमे का ये सारे काम था। लेकिन पुलिस वालों को ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने टूल्स की तरह उनको उपयोग करते हैं और फिर उनको वसूली में लगा रखें। पूरे प्रदेश में ये हाल है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इन 2 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल ठप से पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन 2 वर्षों में ना कहीं सड़कें बनी, ना कहीं कुछ योजनाएं, कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य में। सरकार पैसा की रोने रोते रही, लेकिन अपने राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, केंद्र की पैसों को भी ये सरकार ने खर्च नहीं करती। उस पर भी सरकार को कोई मतलब नहीं है कि इस राज्य में विकास हो। सरकार की अगर बजट भी दिसंबर माह तक का खर्च का विवरण देखेंगे तो टोटलिटी में 34.90% पैसे को अभी तक इन्होंने खर्च कर पाया, जबकि दिसंबर समाप्त हो गया, इसके बाद 2 या 3 महीना और बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। उसमें से कई एक ऐसे क्षेत्र है जो रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास इसको कहते हैं ना, रूरल वर्क्स में मात्र 11% पैसे की सरकार ने खर्च किया है रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड में जो गरीबी है और वहां पर जो सरकार की पैसे की जो खर्च का जो आंकड़ा है वो अपने आप साफ दिखता है। पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वहां भी 28% मात्र खर्च हुआ है। ये टोटलिटी में अगर इसको देखें तो 28% ही जो रूरल डेवलपमेंट में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है सब मिला करके सरकार ने ये खर्च किया है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस सब चीजों में जहां पर भारत सरकार की योजना है कि भाई नल से जल लोगों को पहुंचाना, भारत सरकार पैसा देती है, लेकिन ये सरकार भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल फिसदी है। मात्र 24% पैसा अभी तक वो खर्च कर पाई है। ऐसे अनेकों विभाग हैं। इस प्रकार से मैं एक एक विभाग तो यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, इस सारे चीजों में क्या कहते हैं मात्र 26% पैसे सरकार ने खर्च किए, जहां पर खर्च करने की अधिक जरूरत है। आज आए दिन आप सब लोग हॉस्पिटल की स्थिति को से आप सब लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार के विकास का काम इनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें क्या करना, किसको प्रायोरिटी वो वही देते हैं जहां से उनको पैसा आने की गुंजाइश होती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है राज्य सरकार की। फिर हमने जल जीवन मिशन की आपको बताए, तो आज ये जो पहुंचाने का जो लक्ष्य था उससे भी सरकार काफी पीछे है। राज्य में किसानों के साथ भी जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करती थी, केंद्र की उन्होंने घोषणा तो की 636 क्रय केंद्र की। 15 दिसंबर तक जो धान की जो खरीदारी हुई है सरकार की, तो अभी तक वो 17,000 टन धान की क्रय केंद्र से खरीदा गया है। और लक्ष्य इन्होंने रखा था कितना, 8 लाख टन की खरीदारी का। अब दिसंबर समाप्त हो गया, जनवरी वगैरह बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि खरीदारी में, जो कि धान तो मैक्सिमम खेत खलिहान से लोगों ने आप पीट काट करके लोगों ने निकाला, सरकार के पास कोई खरीदने वाला नहीं, जहां दाम भी जितना बोला वो भी नहीं दे रहा है। कुल मिला जुला करके ये स्थिति है इस प्रदेश की। जो सरकार किसान आज औने पौने दाम पर बाहर भेज रही है, सस्ते दाम पर भेज रही है,
क्योंकि सरकार उसमें खरीदने के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है ठीक प्रकार से सरकार की। तो ये पूरे प्रदेश की यही हालत है। जीपीएससी का तो आप सब लोग को पता ही है, अभी भी आप सब ने देखा कि जीपीएससी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो सिद्ध हो चुका। जब नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, उनको कागज लेकर के दिखाया, फिर पकड़ में आए तो 49 लोगों का जो रिजल्ट पास किया था उसको रद्द किया। और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार, नौजवान क्या मांग करे, उनका विज्ञापन में भी था ओएमआर सीट को जारी करना, लेकिन ओएमआर सीट आज तक सरकार ये क्या कहते हैं आयोग ने जारी नहीं किया। और सबकी मांग शुरू से विधानसभा में भी हम सब लोगों ने उसके प्रयास की, भाई सरकार उस पर चर्चा करावे, लेकिन चर्चा करने से उस पर सरकार भागती रही, चर्चा ही नहीं कराए। बार बार विधायकों की ओर से चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। हम लोग चाहते थे उस पर चर्चा हो, गड़बड़ी किस प्रकार से हुई है, क्योंकि जेपीएससी में एक तो ओएमआर सीट को सरकार जारी करना, जो गड़बड़ी हुई इसके पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी, और दूसरा जो बोर्ड में जेपीएससी में जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करे, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। जिसमें कहीं कोई जहां शिकायत हो वहां तो उन्होंने कुछ हटाए नहीं, लेकिन जहां शिकायत नहीं था वैसे उन्होंने कई एक एग्जाम को रद्द किया है। पिछले दिन आप सबको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, उसका एग्जाम का एक रद्द किया। कई एक विभाग में तो बच्चों ने जो एग्जाम भी दिया, परीक्षा सब प्रकार से औपचारिकताएं पूरी हो गई, सर्टिफिकेट भी उनका जांच वगैरह जितना भी होना था वो सब हो गया। सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, जैसे पंचायत सेवक है, सहायक लोक अभियोजक है, इस प्रकार की कई एक, फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित 11 जिला में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने हाई स्कूल से भी क्या कहते हैं कोर्ट से भी लोगों ने आदेश लेकर के आए, और उसमें भी एक आध विषय का तो बहाल किया, लेकिन बाकी मामला को लटका करके रखे। लटका के क्यों रखे हैं कि परे से बाहर है, लेकिन हमें तो साफ लगता है कि सरकार उस पर भी कहीं कमीशन के चक्कर में तो नहीं है, लोगों से वसूली के चक्कर में तो नहीं है, कि ताकि लड़के लोग फिर मिले उनसे, फिर लोगों से बात करें, फिर वसूली करें। तो ये पूरी तरह से झारखंड में जो स्थिति है सरकार की, तो वो साफ दिखता है। अब मनरेगा में ही देखेंगे, पहले ही आपको बताया कि कितना कम काम हुआ है रूरल क्षेत्र में। मनरेगा के अंतर्गत जो सिंचाई कूप सरकार 2020 और 21 में उनका जो स्वीकृति दिया था 47,548 सिंचाई कूप निर्माण की स्वीकृति देते सरकार की ओर से, लेकिन निर्माण कितना हुआ अभी तक 6,007 सिंचाई कूपों की, यानी 12% ही मात्र काम पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ग्रामीण अंचलों में क्या है कि भाई मनरेगा है, भारत सरकार पैसा देती है, अगर सिंचाई कूप बनता तो कुछ तो लोग सिंचाई का काम करते, रोजगार भी मिलता, सिंचाई का भी काम करते, वो भी मामला लटका हुआ। 21-22 में 16,000 क्या कहते हैं 769 सिंचाई कूप के निर्माण की स्वीकृति दिया है, और ये दिसंबर समाप्त हो रहा है। अभी तक जो हमने इसकी रिपोर्ट जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला मात्र 218 कूप का ही निर्माण हुआ है। बाकी आप मार्च के बाद आपका ये क्या कहते दिसंबर के बाद तो आप मार्च ही 3 महीना में कितना पूरा होगा, तो ये आप सब ने एक ग्रामीण अंचल का बताए। फिर झारखंड में 2-3 चीजें आप देखेंगे सरकार, एक तो हमने कहा कि प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, पैसा वसूली में लोगों को लगा रखे हैं, और उसके साथ साथ सरकार तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं, पिछले दिनों विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष का आवंटित करना, फिर सदन में भी हम लोग लड़े और सड़कों पर भी हम लोग लड़ाई लड़े। उसके बाद लाठी चली, आप सब लोगों के ध्यान में है कि एक लोगों के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर केस भी किया है। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाया, लेकिन अब तो 50-60 दिन हो गए, लेकिन उस कमेटी का कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है। नहीं, जानबूझ करके मामला को विधानसभा अध्यक्ष ने उसको भी लटका के रखा है, ताकि उनको खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को खुश करने के लिए ये काम किया। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने देखा होगा 5/3/2021 में एक
क्या कहते हैं संकल्प सरकार ने जारी किया था, वो खास करके जो बच्चियों को जो साइकिल जो मिलता है उसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा 5/3/2021 को, उसमें क्या है, एक तो है कि 4500 तक के अधिकतम साइकिल खरीद के लिए पैसे, क्या बोलते हैं, साइकिल उनको मिलेगी इतने तक के पर्चे। लेकिन उसमें से जो उन्होंने संकल्प में क्या कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लाभुक छात्र छात्राओं को अपने आवेदन के साथ, माने वो लोग जब साइकिल के लिए आवेदन करेंगे तो उसके साथ सक्षम स्तर से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना होगा। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे, उनके लिए स्वघोषित जिसको कहते हैं सेल्फ घोषित जाति प्रमाण पत्र, उन्हें एफिडेविट करके देंगे कि हम इस पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये से आते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई, अगर आप ST SC या OBC, एक तो सब के लिए अगर समान सर्कुलर होता तो समझ में आता है, लेकिन माइनॉरिटी को साफ उसमें से लिखा है कि भाई माइनॉरिटी बच्चों के लिए, माइनॉरिटी माने मुस्लिम माइनॉरिटी, उनके लिए उनको स्वघोषित ही जाति प्रमाण पत्र वो देंगे, उसको वो मान लेंगे और उसी आधार पर उनको साइकिल देंगे। ये किस प्रकार से सरकार यानी तुष्टीकरण, अपनी वोट बैंक की राजनीति करना, और हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो ये कहेंगे कि हिंदू मुसलमान के लोग बात करते। हिंदू मुसलमान की बात तो वो खुद करते हैं, खुद काम करते हैं इस प्रकार की जानबूझ करके। और आप बताइए भाई, यहाँ के जो ट्राइबल है, यहाँ के दलित है, यहाँ के पिछड़े हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, तो अगर होता तो फिर सबके लिए करता है एक व्यवस्था, लेकिन नहीं, उनके लिए स्पष्ट। फिर एक विषय है कि आजकल आपने देखा होगा, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार कमाने का कोई भी जो रास्ता वो ढूंढते रहता है, कैसे कमाया जाए। इसलिए लूट की कहानी तो बहुत लंबी है, आप सबको पता ही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी प्रकार की जमीन हो, ये सारे लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में, सब जगह जाएंगे। अभी तो हम चाईबासा गए थे, वहां लोग बताए कि नदी में अब बालू ही नहीं बचा हुआ है, सभी बालू को नदी से निकाल करके समझिए सब बाहर चला गया। अब वहां लोगों को कल घर भी बनाना होगा आसपास में, तो उनके लिए बड़ा मुसीबत है। क्यों? इसलिए कि लीगल तो कहीं होता नहीं है, उसका कोई ऑक्शन हुआ नहीं है, लेकिन इलीगल, ताकि उसकी पैसा सरकार के खजाना में तो नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन के खजाना में ये सारे पैसे जा रहे हैं। और इस प्रकार की वो ढूंढते रहते हैं कहां से पैसा आए। तो एक आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि ये खाद्य आपूर्ति विभाग से सरकार, एक तो हमने क्या सितंबर में अभी तक पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से जो अनाज जो मिलता था 5 किलो अतिरिक्त, या तो 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया या सरकार की ओर से मिलता था वो दिया, मैंने पूरे घपला कर दिया है पूरे प्रदेश में। आप यहाँ के जितने भी अफसरों से बात करें, DSO से, बाकी से, कोई भी सीधे उत्तर नहीं दे पाते। आप सब लोग भी प्रयास कर लेना, ट्राई कर लेना, उन लोगों से पूछ लीजिए भाई सितंबर महीना में लोगों को आखिर अभी तक जो 10 किलो अनाज मिलने वाला था मात्र 5 किलो ही मिला, और 5 किलो अभी तक नहीं मिला। यानी पूरे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। और ये पैसा कमाने के लिए तरह तरह की जुगाड़ लगाते हैं। पिछले दिनों आप सब लोग देखे, सरकार बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि भाई हम साड़ी, धोती और लुंगी बांट रहे, और उसमें से यानी प्रत्येक 6 महीना में और साल में 2 बार देने का, और 6 महीना में एक बार साड़ी धोती देंगे तो एक बार में 247.37 करोड़ का 2 बार देंगे, तो कुल मिला जुला करके लगभग ये 500 करोड़ की पैसे होते हैं। और उसमें से मैंने धोती की कीमत 184 रुपया रखा है, लुंगी की 204 रुपया और साड़ी की 228 रुपया कीमत। हमने आज तो ले आए नहीं है, लेकिन हमने उसको देखा है, हमने रखा भी है मांग करके। इतनी घटिया किस्म की है, 100 टका के भी वो कपड़े नहीं है, लेकिन इतना बड़ा। तो ये सारे जो मुफ्त लाल इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड कंपनी मुंबई को जो दिया गया है, तो इसमें भी बड़ी लेन देन है। हम लोगों ने बार बार कहते हैं कि भाई आप साइकिल खरीद के क्यों देना चाहते हैं, धोती कपड़ा क्यों देना चाहते हैं, इसमें तो लूट हो रही है, करप्शन हो रहा है, अफसर भ्रष्ट अफसर खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग भी।
भाई करप्शन फ्री करने के लिए आज तो डीबीटी लागू है, अब तो टेक्नोलॉजी है। जब भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसा गरीबों के खाते में भेज रहे हैं, किसानों के खाते में भेज रहे हैं, ये जो साड़ी और धोती और लुंगी के लिए जो आप पैसे भेज रहे हैं, तो सीधे आप पैसे भेजें उनके खाते में, ताकि और 200-300 रुपया लगा करके अच्छे कपड़े लत्ते खरीद लेंगे बाल बच्चों के लिए, गरीब बेचारा। लेकिन इनको तो गरीबों से कोई चिंता नहीं है, झारखंड की ट्राइबल गरीबों से किसी से उनको चिंता नहीं है। सिर्फ ये कमीशन खोरी के लिए वो सारे जो क्या कहते हैं निम्न स्तर के कपड़े, जो लोग बोलते हैं कि एक बार लोग धोते हैं तो फिर वो समाप्त हो जाता है। तो आज जो झारखंड में सरकार है, पूरे लूट जिसको बोलते हैं, लूट ही पूरे राज्य में लूट ही मची हुई है। तो मुझे लगा कि आपके समक्ष जो थोड़ी सी अद्यतन जो स्थिति, उसके बारे में मैंने आप अपने ओर से मैंने विषय को रखा है। शेष जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनके ओर से आप सबके समक्ष सारे विषय आएंगे। बोलने के बाद जारी करिएगा। ठीक है। सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन। आने वाले 9 वर्ष आपके जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कामना है। 2 साल झूठ एवं लूट की सरकार और 2 वर्ष हेमंत सोरेन जी की सरकार, सभी मोर्चों पर विफल सरकार। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सभी मोर्चे पर यह विफल सरकार साबित हुई है। और यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। सारी बातों को बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रखा है। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है, विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार, मैं लगातार वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री से और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाने का और मिलने का मुझे अवसर मिला, और जान करके बड़ी अधिक हम सब लोगों को दुख हुआ कि झारखंड की सरकार योजना, प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। और जिसके चलते यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार को विकास के प्रति कोई रुचि नहीं। हम सबको जानते हैं कि केंद्र की सरकार लगातार सभी राज्यों में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया, चाहे वो पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, जब गडकरी जी के आग्रह पर कि सड़कों का आप प्रस्ताव भेजिए, आज तक सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं भेजा। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सड़कों का निर्माण होता है, जिसको हम सबको जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहते हैं, उसके पैसे आने के बाद भी ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाई। विकास के प्रति इतनी, पूरे देश में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, कुपोषण के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य। इसलिए बाबूलाल जी ने सारे विषयों को रखा है। हम सबको जानते हैं कि चाहे बिजली का सवाल हो, और केवल डीवीसी के संदर्भ में केवल अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सच है कि डीवीसी केवल झारखंड को नहीं,
देश के कई राज्यों को बिजली देता है और वो बंगाल को भी देता है जहां पर टीएमसी की सरकार है, छत्तीसगढ़ को भी दे देता है जहां कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों को देता है। सभी राज्य समय पर उसका भुगतान करते हैं। लेकिन झारखंड की सरकार तो मुफ्तखोरी का आदत बन गया है, क्योंकि हाल में आप सबको जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से आय का अच्छा साधन, खनिज संपदा के तस्करी से अच्छी आमदनी, भले राज्य के राजस्व में नुकसान हो। इसलिए ये सरकार, आज भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार। इतनी हत्याएं हो रही हैं, आज मानवाधिकार का यहां पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आरटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं है। लोकतांत्रिक संस्था इसलिए बना गया है कि जनता के हितों की वो रक्षा करे, इसलिए पूरी तरह से विफल सरकार है। हम सबको जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत देश के अधिकांश राज्यों ने कम किए हैं। जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकार है वहां तो भेंट को कम करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। लेकिन ये सरकार, जिसमें कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस की साथ वाली सरकार है, और वो आज वैट कम ना करते हुए और केवल महंगाई का रोना रो रही है। इसलिए कांग्रेस भी सरकार के लिए पूरी तरह से दोषी है। इसलिए हम सबको जानते हैं आने वाला संकट, फिर जो अखबारों में जो सूचनाएं आ रही हैं कि कोरोना और उसके बाद ओमिक्रॉन का एक संकट इस राज्य में आने वाला है। इससे हम अभी से अगर आपदा प्रबंधन पर हम सब लोग ध्यान न देंगे तो भयानक और भयंकर संकट आने की संभावनाएं। कई राज्यों ने ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, इस नाम है, ये एक मशीन है जिसके माध्यम से ओमिक्रॉन की जांच होती है। और राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार आज तक उसको खरीदने में असफल है। और उसके कोई आज ओमिक्रॉन का कोई पेशेंट आएगा तो या आया होगा या है, लेकिन इस राज्य में वो जांच नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्य की सरकार अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आप सबको जानते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में यह राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है। मैं कई प्रदेशों की चर्चा करूंगा तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहां 100%, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 100% वैक्सीनेशन हो गया है, और झारखंड आज 50% डबल डोज लेकर के बैठा हुआ है। राज्य की सरकार इसके लिए दोषी है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास मादा नहीं है, न नियत है। इसलिए सरकार पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर ये जन विरोधी सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इनके हर जन विरोधी नीतियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 336 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किए गए, फर्जी मुकदमे किए गए। जन आंदोलन को रोकने के लिए, जब जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है तो ये सरकार तानाशाह का प्रवृत्ति का परिचय देते हुए एफआईआर हमारे यहाँ, हमारे कार्यकर्ताओं पर किए, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो या फिर जेपीएससी के सवाल पर हो, चाहे संविदा कर्मियों के हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग जब उतरते हैं तो फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब संघर्ष को हम तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता की अभिव्यक्ति है। जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने संगठनात्मक विस्तार, जीवंत और धारदार संगठन को हम बनाएंगे ही,
लेकिन साथ साथ जो ये सरकार है, केंद्र सरकार की जो भेजी हुई योजनाओं को हड़पने वाली सरकार, उस सरकार को के चेहरे को जनता ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इसलिए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिले में एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में हम सब लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ में हवन भी हम सब लोग देने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। एक एक विषयों पर हम सब लोग गंभीरता से वहां पर चर्चा करते हुए हवन का भी कार्यक्रम करेंगे। हम इस सरकार को 29 तारीख को, ये सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले, 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे फेसबुक में लाइव होंगे और आम लोगों के बीच हमारा ये संदेश जाएगा कि ये सरकार से निजात पाने वाले एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम आने वाले दिन में संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार के हर जन विरोधी नीतियों को पहले भी हम घुटने टेकने के लिए मजबूर किए हैं। चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों का सवाल हो, चाहे भूखल घासी का सवाल हो, हर मुद्दे पर हम सब लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। आगे भी इस सरकार को जन विरोधी नीतियों और खासकर तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम सब लोग संघर्ष को और तेज करेंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी। आप लोगों से एक, हम सबको जानते हैं कि हम सब लोग आरोप पत्र, पार्टी ने 2 साल के इनके कार्यकाल में आरोप पत्र हम लोग आज जारी करेंगे। उसके बाद किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछने का आप कृपा करेंगे। आ जाएगा, आरोप पत्र को जारी कर देंगे। उसके बाद बैठ के कर देंगे तो खड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आइए प्रदीप जी, और कौन है? जोगेंद्र जी आइए, जो ऊपर तलवा जी आइए, सबको आइए। शिवपूजन जी, सरोज जी आइए, सब शिवपूजन जी, सरोज जी आइए। और दीजिए, कॉपी और दो। राहुल जी आइए, एक कॉपी और दीजिए। देखिए, इस आरोप पत्र को बनाने वाली कमेटी, उसमें सरोज जी हैं, हमारे राहुल अवस्थी जी हैं, जोगेंद्र जी हैं, शिवपूजन जी, इन लोगों ने बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। पति भी है क्या? और आदित्य जी हैं क्या? रघुनाथ जी आइए, आइए रघुनाथ जी, आपका मेहनत कर रहा है। एक और दीजिए। हो गया, चलिए प्रदेश हो गया ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। किसी को कोई प्रश्न है तो? यस सर। आवाज मत कीजिए। सरकार 4700 करोड़ रुपया 2 साल में तो हुआ नहीं, क्यों नहीं?